Hello everyone, welcome to Avipedia. My name is Pradyumn Kumar. I am a chartered accountant by profession. तो आज हम एक हमारे जो सीबी का ग्रेड ए का एग्जाम आया है उसके अंदर एक टॉपिक है कॉस्टिंग। टॉपिक भी क्या है, सब्जेक्ट है कॉस्टिंग। ठीक है, सो हम उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे, उसके पढ़ेंगे भी क्या उसके बारे में हम सिलेबस जानेंगे, उसकी स्ट्रेटेजी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहना चाहिए एग्जाम के लिए एंड क्या सिलेबस है जिसके ऊपर हमें फोकस करके चलना है। अब बेसिक कॉस्टिंग होता क्या है? कॉस्टिंग तो आपको पता ही है, जैसे कि अगर मैं कह रहा हूँ, एक बिजनेसमैन के दिमाग से सोचें कि कॉस्टिंग होता क्या है, कि आज मैं एक प्रोडक्ट बेच रहा हूँ जो 10 रुपए का बेच रहा हूँ मार्केट में। एक कुरकुरे 10 रुपए का मिल रहा है मार्केट में। वो कुरकुरे को 10 रुपए की कुरकुरे को बनाने की क्या खर्चा है, क्या कॉस्ट है, उसको जानना इज कॉल्ड कॉस्टिंग। उसको डिटरमाइन करना इज कॉल्ड कॉस्टिंग। डिटरमाइन, उसके अंदर कॉस्टिंग के बहुत सारे कंपोनेंट भी होते हैं, जैसे फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, अब वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? जैसे जैसे मेरे प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ेगी वैसे वैसे उस वेरिएबल कॉस्ट में भी बढ़ावा आएगा। फिक्स्ड कॉस्ट में कोई चीज नहीं आता, वो फिक्स रहती है थ्रू आउट द प्रोडक्शन। लेट एग्जाम्पल, मैंने एक मशीनरी खरीदी जो 1 लाख रुपए की है, कुरकुरे बनाने की मशीनरी है वो। ठीक है, अब वो मशीनरी से मैं 10 लाख कुरकुरे बनाऊं, ठीक है, या खाली एक कुरकुरा बनाऊं, मशीनरी तो लाख रुपए की लग गई ना। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड फिक्स कॉस्ट। बट अगर मेरे को एक कुरकुरा बनाना है तो मेरे को थोड़ा सा मटेरियल चाहिए। अगर मेरे को ज़्यादा कुरकुरे बनाने हैं तो मेरे को मटेरियल भी ज़्यादा चाहिए, लेबर भी ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो अगेन मटेरियल, लेबर चीज़ें हमारी वेरिएबल कॉस्टिंग होगी एंड मशीनरी, ठीक है, ये सब हमारी क्या होगी, फिक्स्ड कॉस्ट होगी। तो इट इज कॉल्ड कॉस्टिंग। इन सबको टोटल करते हैं, इसके ऊपर ओवरहेड्स लगाते हैं, सेलिंग के खर्चे, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन खर्चा। एडमिनिस्ट्रेटिव बंदे तो रखने पड़ेंगे जो सारा कुछ हैंडल करेंगे। ठीक है, वो खर्चे अगेन एंड देन सेलिंग। अब हमें सेल एजेंट भी रखने पड़ेंगे जो जाके बेच के आएंगे, उनकी कमीशन होगी। ये सब क्या है, हमारे ओवरहेड खर्चे हैं। तो इन सबको जब ऐड करके हम एक फिगर पे आते हैं एंड देन वी डिवाइड दैट फिगर विद द quantities produced, we get a particular figure that is called cost per unit। ठीक है, तो हम उसको डिटरमाइन करने के लिए एक स्पेशल सब्जेक्ट है, दैट इज कॉल्ड कॉस्टिंग। ठीक है, अब इसका क्या करना है, हमारा जो पेपर है उसके अंदर कॉस्टिंग आएगा, जरूर आएगा। तो हमारे को क्या करना है, उसके ऊपर फोकस करना है कि हमें क्या पढ़ना है कॉस्टिंग में, कितना पढ़ना है, क्या कौन से टॉपिक की क्या कितनी वेटेज है, और उस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर आपको क्या मेजर मेजर टॉपिक्स पे फोकस करना है वो भी देखेंगे। ठीक है, उससे पहले हम एग्जाम पैटर्न भी देख लेंगे एक बार कि क्या हमारा एग्जाम पैटर्न है, कितना पढ़ना है, क्या रिक्वायरमेंट है। एंड जो हमारी सेबी है उसने भी हमें कुछ कॉस्टिंग का सिलेबस दिया है, उस सिलेबस को भी ध्यान में रख के चलेंगे। एंड कुछ बुक्स क्या रेफर करनी चाहिए मेजर, उसके ऊपर भी पढ़ लेंगे, बिकॉज सबसे ज़्यादा दिक्कत ही यही है, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो उसके ऊपर भी ध्यान दे के चलेंगे एंड उसको भी फोकस करके चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारी जो सेबी है उसने एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इस्टेब्लिश बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, ठीक है, तो क्या करने के लिए, टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटीज, टू प्रमोट द डेवलपमेंट, ठीक है, ऑफ एंड टू रेगुलेट द सिक्योरिटीज। तो हमारी सिक्योरिटी मार्केट है, उसको डेवलप करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए एक बोर्ड बनाया गया है, रेगुलेटरी बॉडी है, जो कि एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंदर बनाई गई है। ठीक है, अलग से पार्लियामेंट के अंदर एक एक्ट पास हुआ है जिसके अंदर सेबी बनी है। ठीक है, तो वो रेगुलेट करती है, वो रेगुलराइज करती है, वो चेक करती है, ओवरव्यू करती है, सब चीज़ों के ऊपर देखती है कि सब कुछ सही हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो वो बॉडी ने क्या करा है, उसने अपनी ग्रेड ए पोस्ट के लिए एक पेपर निकाला है, जिस पेपर की एप्लीकेशन एंड पेमेंट तो हो चुकी है, बिकॉज लास्ट डेट 28 नवंबर थी। और उसका जो एग्जाम है फेज 1, अगेन ये जो पेपर है ग्रेड ए का, ठीक है, ये हमारा जो पेपर है ये 3 हिस्सों में है, 1, 2 एंड 3। तो फेज 1 के अंदर एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन होएगा जो थोड़ा बेसिक लेवल एग्जामिनेशन कहते हैं जिसे। ठीक है, इट इज अब इसको फाउंडेशन एग्जामिनेशन भी कह सकते हैं, कि जिससे बेसिकली जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनकी फाउंडेशन करी जाएगी। ठीक है, प्री एग्जामिनेशन, प्री एग्जामिनेशन कह सकते हैं, ये मेंस हो गया काइंड ऑफ। ठीक है, एंड फिर अगेन इंटरव्यू सेम वे चलता है। ठीक है, तो हमारा जो प्री एग्जामिनेशन है उसमें भी कॉस्टिंग है अगेन, एंड फेज 2 जो हमारा मेन एग्जामिनेशन है उसके अंदर भी कॉस्टिंग का एक टॉपिक है। तो प्री तो हमारा 10 जनवरी को है एंड हमारा जो मेंस है वो 21 फेब को है। ठीक है, जो
लेवल्स पास कर जाएगा, देन ओनली यू विल बी एलिजिबल फॉर द इंटरव्यू। ओके, तो हमने क्या करा है, तो विकिपीडिया हैज़ लॉन्च सम माइक्रो कोर्सेज, ठीक है, जो हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, जो कि आप मतलब इफ़ यू आर एट दिस पोजीशन, जिसको आपको लगता है कि आपके पास बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग हैं एंड यू हैव टू क्विकली रिवाइज और क्विकली लर्न दोज थिंग्स, तो आपके लिए बेस्ट प्लेस है, बेस्ट प्लेटफॉर्म है टू कम एंड स्टडी। ठीक है, तो अगर आप इसका एक ओवरव्यू दे देता हूँ आपको मैं कि हाउ इट इज गोइंग टू लुक हमारी वेबसाइट पे जाके। ठीक है, तो जैसे भी ये है, मैंने कॉस्टिंग खोल रखा है ऑब्वियसली। अगर आप तो जैसे अगर आप जाएंगे तो हेयर इट इज सीबी ग्रेड ऑफिसर एग्जाम, उसके क्या है, माइक्रो कोर्सेज है, एक्सप्लोर सब्जेक्ट स्पेसिफिक माइक्रो कोर्सेज, चूज बिलो। ओके, तो यू कैन चूज स्पेसिफिक सब्जेक्ट, उसका माइक्रो कोर्स आपको मिल जाएगा यहाँ पे, स्पेसिफिक चैप्टर, स्पेसिफिक टॉपिक आपको इजीली अवेलेबल है। आप जस्ट क्लिक यू टू मेक अ वेरी शॉर्ट पेमेंट एंड आपको इजी वो टॉपिक मिल जाएगा। जैसे एग्जाम्पल अगर मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग समझना है कि कॉस्टिंग के क्या क्या मेथड होते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होता है, ठीक है, तो डिफरेंट मेथड्स होते हैं, सिंगल आउटपुट, यूनिट कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, ठीक है, ये सब चीज़ें हमारे मेथड ऑफ कॉस्टिंग में लिखी है। ठीक है, तो हमने क्या करा, ऑलरेडी जो रिकॉर्डेड बैच है उसमें से पर्टिकुलर टॉपिक, अब बच्चा क्या है, जिस समय आपका टाइम है, यू कैन नॉट गो एंड एनरोल फॉर द फुल सिलेबस। ठीक है, क्या यू वॉन्ट बी एबल टू कंप्लीट, क्या करें, छोटे छोटे पोर्शंस को अलग से कर दिया एंड इट इज़ वेरी गुड फॉर यू। जो बच्चा आज हमारे वेबसाइट पे आ रहा है एंड उसको फुल सिलेबस लेने के बाद उसका टाइम नहीं है, तो वो इस माइक्रो कोर्सेज के लिए एनरोल कर सकता है। जो भी उसको लगता है कि टॉपिक मेरे को पढ़ना है, गो एंड विजिट दिस पर्टिकुलर सेक्शन पे जाओ एंड वहाँ पे जाके अपना टॉपिक सेट कर लो। आपको कॉस्टिंग के बारे में और कुछ बेसिस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल एंड एनालिसिस एंड लीन सिस्टम एंड इनोवेशन, ठीक है, बहुत छोटे छोटे अमाउंट्स में आपको ये अवेलेबल है, जस्ट क्विकली आपको मिल जाएगा, एनरोल हो जाएगा, रजिस्टर करें एंड एनरोल करके यू विल बी एबल टू इजीली क्लियर। ठीक है, तो आपके लिए बहुत ईजी एंड बहुत अच्छा है, बहुत हमने मेहनत करके, बहुत ज़्यादा रिसर्च करके टॉपिक्स बनाए हैं जो कि बहुत हेल्पफुल रहेंगे फॉर एग्जामिनेशन। तो आप यहाँ पे भी जाके कर सकते हैं, बहुत हेल्पफुल रहने वाला है आपको इस। ठीक है, तो हाँ, तो आज हम क्या करेंगे, कवर करेंगे हमारा एग्जाम पैटर्न। तो हम पढ़ेंगे क्या है रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, स्ट्रेटेजी क्या फॉलो करनी है, कौन सी बुक्स कवर करनी है, ये भी बीच में हम देख ही लेंगे, बिकॉज अब आज के टाइम पे आपके मेन ये चीज़, चार चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एग्जाम पैटर्न क्या है हमारा, क्या रहेगा, कितनी वेटेज रहेगी, वो चीज़ पता होनी चाहिए। सिलेबस क्या फॉलो करना है कॉस्टिंग पढ़ने के लिए, ठीक है, स्ट्रेटेजी क्या फॉलो करनी है एंड कौन सी बुक्स को रेफर करना है। तो ये जो सब चीज़ें आपको पता है, तो आपके लिए एग्जामिनेशन प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा ईजी एंड बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है ये वीडियो उसके लिए, आपके लिए। ठीक है, सिलेक्शन मोड में सकता है आपको फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3 इंटरव्यू, ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड ऑनलाइन एग्जामिनेशन, 3 फेजेस में डिवाइडेड है। फेज 1 से क्लियर होकर फेज 2, फेज 2 से क्लियर होकर फेज 3 पे जाएंगे आप। ठीक है, अब फेज 1 जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन है वो हमारा बेसिकली 10 जनवरी को है। इट इज़ अ काइंड ऑफ अ प्री एग्जामिनेशन, इसमें बताया आपको 2 पेपर में डिवाइडेड है, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 हमारा बेसिक पेपर रहेगा, एप्टीट्यूड बेस्ड पेपर रहेगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा, लॉजिकल रीजनिंग आएगा, पेपर रहेगा, बेसिक पेपर रहेगा, 100 मार्क्स का पेपर रहेगा अगेन, एंड 60 मिनट्स का होएगा, 30% कट ऑफ रहेगी इस पेपर में। पेपर 2 जो है हमारा, वो ऑब्वियसली आपको जैसे पता है कि हमारा जो सेबी ग्रेड की पोस्ट है वो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स में भी निकली हुई है, जैसे कि जनरल स्ट्रीम, ओके, लीगल स्ट्रीम, रिसर्च स्ट्रीम, आईटी स्ट्रीम, ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम है, जैसे कि रिसर्च, इंजीनियरिंग, ठीक है, सिविल, सो ऑफिशियल लैंग्वेज स्ट्रीम एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रीम, तो अलग अलग स्ट्रीम के पेपर अलग अलग होंगे। इफ़ यू एनरोल्ड तो अब हमारे अलग से वीडियोज़ वो देख सकते हैं। ठीक है, तो लीगल स्ट्रीम है, तो अब जो हमारी जनरल स्ट्रीम है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे उसमें भी, एंड इट वुड बी ऑफ 100 मार्क्स, 40 मिनट्स पेपर होएगा एंड 40% हमारी कट ऑफ रहेगी। सारा एमसीक्यू पेपर होएगा, कुछ भी डिस्क्रिप्टिव नहीं है इसमें। ठीक है, तो एंड एग्रीगेट कट ऑफ हमारी जो है 40% की रहेगी, और हमारे जो नेगेटिव मार्किंग भी इसमें है, तो वी हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक वाइल आंसरिंग 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक है, 1/4 ऑफ द मार्क्स असाइन टू द क्वेश्चन जो है वो नेगेटिव मार्किंग के लिए क्रेडिट करा जाएगा। 30% कट ऑफ रहेगी पेपर 1 की एंड 40% कट ऑफ रहेगी पेपर 2 की, एंड एग्रीगेट कट ऑफ भी हमारी जो है वो 40% ही रहेगी। ठीक है, सो आपका मेन मकसद है पेपर में पास ना, खाली पास नहीं होना है, टू स्कोर गुड एंड पास विद गुड मार्क्स। ओके, तो फेज 2 जो हमारा एग्जामिनेशन है दैट इज गोइंग टू हैपन इन
फरवरी 21 को होएगा एंड इट इज़ अगेन 100 मार्क्स पेपर होंगे, 2 पेपर होंगे इसमें भी, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 इज बेसिकली ऑल स्ट्रीम पेपर है, इंग्लिश होएगा, ड्राफ्टिंग स्किल्स का टेस्ट होएगा, सबको ही देना है, चाहे जनरल स्ट्रीम में है चाहे बाकी और किसी स्ट्रीम के भी हैं। 60 मिनट्स का पेपर होएगा, 30% कट ऑफ रहेगी, वेटेज 1/3। पेपर 2 जो हमारे जनरल स्ट्रीम का पेपर है, इसमें वही सेम सब्जेक्ट्स है, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनीज एक्ट एंड इकोनॉमिक्स। तो ये 6 टॉपिक रहेंगे इसके अंदर भी। इसके अलावा लीगल स्ट्रीम के अंदर भी हमारे अलग से सिलेबस दे रखा है, वो टॉपिक्स को पढ़ने हैं। उसके अंदर 70 मार्क्स का MCQ होएगा एंड 3 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी आएंगे 10 मार्क्स ईच के, तो इसके अंदर वो रहेगा। तो ऐसे सेम वे में द फुल नोटिफिकेशन इज बीइंग अपलोडेड ऑन द सेबी वेबसाइट, तो वहाँ से भी पूरी नोटिफिकेशन को देख सकते हैं, ठीक है। एंड मल्टीपल स्ट्रीम्स में दिया है, तो वो आप देख सकते हैं, पेपर 2 विल बी कंडक्टेड इन वेरियस शिफ्ट, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना आगे पीछे कर सकते हैं। 1/4 मार्क्स रेट होएगा अगेन MCQ बेस्ड पेपर में, 30% कट ऑफ रहेगी पेपर 1 की, 40% कट ऑफ पेपर 2 की, एंड एग्रीगेट कट ऑफ इसमें 50% की है। तो फेज 1 में इट इज 40%, फेज 2 में इट इज 50%। तो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक इन फेज 2 एग्जामिनेशन कि आपको अच्छा स्कोर करना ही पड़ेगा, बिकॉज 50% की एग्रीगेट कट ऑफ रहेगी, ठीक है। तो अब हमारे जो सिलेबस है कॉस्टिंग का, देखो अब कॉस्टिंग, तो अब अगर हम पढ़ने जाएँ, अगर इफ़ यू गेट इनटू अ पर्टिकुलर, अगर आप कॉस्ट अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, लेट्स एग्जांपल, अगर कॉस्ट अकाउंटेंट है वो इस चीज़ में घुसना चाहे, तो इट इज़ अ वेरी वास्ट टॉपिक, आप पढ़ते ही रहेंगे, मतलब इट इज़ अ नेवर एंडिंग थिंग, ठीक है। तो अब इसका अगर हम सिलेबस देखें, तो सेबी इज़ वेरी स्पेसिफिक अबाउट पर्टिकुलर थिंग्स, आपको उसी चीज़ को पढ़ना है और उसमें से आपको पेपर आएगा। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ऊपर आपको ओवरव्यू, इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या रहेगी, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, मेथड ऑफ कॉस्टिंग, जैसे मैंने आपको दिखाया था ना, माइक्रो कोर्स अवेलेबल है मेथड ऑफ अकाउंट कॉस्टिंग पे, तो ये पूरा जो सेकंड पॉइंट है वो पूरा कवर हो जाएगा उसमें आपका, ठीक है। तो सिंगल आउटपुट एंड यूनिट कॉस्टिंग क्या है, जॉब कॉस्टिंग क्या है, बैच कॉस्टिंग क्या है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या है, प्रोसेस एंड ऑपरेशन कॉस्टिंग क्या है, कॉस्टिंग ऑफ सर्विस सेक्टर्स क्या रहेगी, बेसिक्स ऑफ कॉस्ट कंट्रोल एंड एनालिसिस, ठीक है। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, बजट एंड बजटरी कंट्रोल, ठीक है। तो इसके बाद लीन सिस्टम एंड इनोवेशन के बाद इंट्रोडक्शन टू लीन सिस्टम, जिट, जस्ट इन टाइम जिट सिस्टम होता है, कभी सुना होगा, बहुत फेमस। अगर आप फ्रॉम द कॉमर्स बैकग्राउंड में कभी पहले कॉस्टिंग पढ़ा है, तो जिट सिस्टम तो आपने जरूर पढ़ा होगा, ठीक है। काइजन कॉस्टिंग भी पढ़ा होगा, 5S भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो जिट तो ऐसे अगर आपको थोड़ा याद होगा, जिट कॉस्टिंग बेसिकली होता है कि जैसे खत्म हुआ मटेरियल, साथ ही मटेरियल तैयार है, जिट जस्ट इन टाइम, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा आपके पास, इट इज़ वेरी लाइक, आपका मटेरियल आप लगा रहे हैं, आपका मटेरियल कल ख़त्म होना है, ठीक है, अगर आज मटेरियल आ गया, तो इट इज़ अ कट टू कट टाइप ऑफ कॉस्टिंग, जिसमें जस्ट इन टाइम बेसिस पे कॉस्टिंग करते हैं, ठीक है। टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस TPM, सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग, वन पीस फ्लो प्रोडक्शन सिस्टम, 6 सिग्मा, इंट्रोडक्शन टू प्रोसेस इनोवेशन एंड बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग BPR, ठीक है। तो सब बहुत स्पेसिफिक टॉपिक्स पे काम करना है, ज़्यादा पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगेन जैसे मैं बता रहा बहुत वास्ट है, बट अगेन हमारी सेबी ने हम पे देखा गया हमें गिवन सम स्पेसिफिक टॉपिक्स, जिसमें से पेपर आएगा, हाँ बाहर से आ सकता है, बहुत लिमिटेड रहेगा, एक आधा नंबर का आ गया तो उसको हम इग्नोर भी कर सकते हैं, या फिर उसमें इफ यू वांट तो हमारा मोस्टली ऐसे इंट्रोडक्शन वाले पोर्शन में कवर हो जाएगा, अगर कुछ बाहर से आना होगा, बट इससे बाहर नहीं आएगा, बिकॉज बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक टॉपिक्स के ऊपर सेबी ने सिलेबस डाला है, ठीक है। तो कॉस्टिंग इन सेबी ग्रेड एग्जाम बेसिकली आस्क मेनली इन फेज 1 ऑब्जेक्टिव एंड फेज 2 शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव न्यूमेरिकल्स। तो क्वेश्चन आर कंसेप्चुअल प्लस फार्मूला बेस्ड, ठीक है। तो आपको पूछा जाएगा MCQ बेस्ड, पर MCQ बेस्ड में भी आपको क्या कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। अगेन आप कॉस्टिंग जो है वो इट इज नॉट अ प्योर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, ओके, इट इज मोर ऑफ अ ना न्यूमेरिकल या फिर कैलकुलेशन बेस्ड क्वांटिटेटिव सब्जेक्ट है आपका कॉस्टिंग। अब जैसे आप कॉस्ट क्या है, तो कॉस्ट तो बंदा न्यूमेरिकल फॉर्म में बताता है ना, ऐसा नहीं बोलता है कि मेरी ये कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट है, ऐसा तो कोई नहीं बोलेगा। तो इफ़ यू आस्क समवन की कॉस्ट क्या है, तो वो आपको हमेशा एक न्यूमेरिकल फॉर्म में देगा, ठीक है, कि ये मेरी कॉस्ट है, ठीक है। तो कंसेप्चुअल एंड फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि कॉस्टिंग कैसे करते हैं, जस्ट इन टाइम का सिस्टम का फार्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मतलब क्या होता है, ठीक है, मार्जिनल कॉस्टिंग मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को पता होनी चाहिए, उसके अंदर क्या क्या कॉम्पोनेंट्स होते हैं वो चीज़ें पता होनी चाहिए। स्मॉल न्यूमेरिकल आ सकते हैं, बड़े लेवल नहीं आएंगे, सी लेवल प्रॉब्लम्स नहीं ऑब्वियसली नहीं पूछी जाएंगी, ठीक है। स्मॉल छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, छोटे क्विक जिसमें आपको मतलब लाइक इट विल टेक हार्डली 1 मिनट फॉर यू टू आंसर, ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है। वेटेज इज मॉडरेट बट मार्क्स आर इजी एंड क्विक इफ प्रिपेयर्ड सिलेक्टिवली, ठीक है। 15 से 18 आवर्स ऑफ फोकस प्रिपरेशन इज सफिशिएंट फॉर कॉस्टिंग में होता है ना, आपको
बहुत स्पेसिफिक वो है, सिलेबस है, तो आपको पता है क्या पढ़ना है। यू नॉट हैव टू फोकस इन डेप्थ और मच मोर ऑन कॉस्टिंग में क्या क्या है। आपको स्पेसिफिक सिलेबस दे दिया है कि इतना पढ़ना है भाई, इतना इतना ये टॉपिक्स पढ़ने हैं, गो स्टडी, हमारे कोर्सेज एनरोल करो, पढ़ो, एंड यू विल गुड टू गो फॉर द एग्जाम्स। ठीक है, 15 से 18 घंटे पढ़ लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे एंड इफेक्टिव स्टडिंग कर लेंगे, तो इट इज़ मच मोर सफिशिएंट फॉर यू। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें कि जो हमारा वेटेज है टॉपिक वाइज, मार्जिनल कॉस्टिंग एंड सीवीपी एनालिसिस 25% मतलब हॉट टॉपिक है, मस्ट डू। ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरियंस एनालिसिस 20-25% मस्ट डू टॉपिक। बजटरी कंट्रोल, कॉस्ट शीट, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉब एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, एबीसी कहते हैं इसे। ठीक है, डिसीजन मेकिंग, मेक और बाय, शट डाउन। ठीक है, थ्योरी जो हमारे में था ना स्टार्टिंग में, हमारा जो इंट्रोडक्शन है, ओवरव्यू ऑफ मैनेज, ये सब थ्योरी पोर्शन है। थ्योरी बहुत कम आती है, मेजरली ऑफ ये चीज़ें ज़्यादा पूछते हैं, बिकॉज ये ज़्यादा चीज़ें फिर भी रेलिवेंट है। अगर हम कॉस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये फिर भी चीज़ें बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको प्रायोरिटी दे दी है कि आपको मस्ट टू पहले करने हैं, अगेन जो हाई इंपॉर्टेंट है बाद में, पहले सेकंड नंबर पे करने हैं, फिर मीडियम करने हैं, एंड देन जो हमारे लो वाले हैं प्रायोरिटी, उसके ऊपर फोकस करके चलना है। ठीक है, अगर हम टॉपिक वाइज चलें तो मार्जिनल कॉस्टिंग एंड सीवीपी में हाईएस्ट फोकस करना है कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से ही आते हैं। आपको हाईएस्ट रेट ऑफ रिटर्न मिलेगी इसके अंदर। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन, पीवी रेशियो, बीपी एनालिसिस। ठीक है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ब्रेक इवन विद बीपी क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट होता है ना, जैसे बीपी यूनिट्स एंड वैल्यू कैसे निकलेगा। ठीक है, एंड इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस एंड कॉस्ट। ब्रेक इवन क्या होता है, जैसे कि अगर हम इसमें लेके चले, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, जहाँ पे आपकी कॉस्ट एंड आपका रेवेन्यू फुल हो जाता है। ठीक है, दैट मीन्स उसके बाद आपको प्रॉफिट होना शुरू होगा, उससे पहले आपकी कॉस्ट ही रिकवर करते रहोगे आप, उससे पहले आप कभी प्रॉफिट में नहीं आ पाएंगे। ठीक है, टू रीच अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ प्रॉफिट आपको ब्रेक इवन पॉइंट को क्रॉस करना ही। ठीक है, बर्न की वन डायरेक्ट फॉर्मूलाज दे रखे हैं, इन सब के अंदर डायरेक्ट फॉर्मूलाज हैं, ब्रेक इवन पॉइंट निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, इसके अलावा मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने का, एमओएस निकालने का फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूलाज हैं। आपको फॉर्मूला पूछ सकते हैं, फॉर्मूला का आंसर दो, विल स्कोर गुड। ठीक है, रिपीटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं, इजी 5 to 10 मार्क्स आपको मिल सकते हैं। मेमोराइज फॉर्मूलाज प्लस प्रैक्टिस फॉर 10 to 12 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ओनली, एंड इट इज सफिशिएंट फॉर दिस पर्टिकुलर। ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस में फोकस, वेरिएंसेस क्या है, मटेरियल मटेरियल वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस, यूसेज वेरिएंस। ठीक है, तो क्वांटिटी वेरिएंस होता है, प्राइस वेरिएंस होता है, यूसेज वेरिएंस होता है, तो वो है। लेबर में रेट एंड एफिशिएंसी, ओवरहेड में फिक्स्ड वेरिएबल, बेसिक ओनली पढ़ना है। स्किप कॉम्प्लेक्स सब वेरिएंसेस, मोस्टली 1 to 2 स्टेप न्यूमेरिकल्स करने हैं आपने, इस तरह आएंगे। बिकॉज अगेन जब एमसीक्यू बेस्ड पेपर होता है, ठीक है, आपके पास टाइम भी बहुत कम है। ठीक है, अगर टाइम क्या है, 60 मिनट्स मिलेंगे, किसी में 90 मिनट्स मिलेंगे, ठीक है, उससे आपको टाइम ही नहीं मिलेगा। तो अगर आपको क्वेश्चंस 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है, टू बी वेरी स्पेसिफिक, आपको बहुत ज़्यादा इजी या फिर बहुत क्विक वाले एमसीक्यूज आएंगे न्यूमेरिकल्स के, एंड आपका बस पढ़ा एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व इट इजीली। अगर आपको फॉर्मूला पता है, मेन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कॉस्टिंग के अंदर, फॉर्मूला पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, डिसीजन मेकिंग, क्विक स्कोरिंग में मस्ट प्रिपेयर, मेक और बाय, शट डाउन डिसीजन क्या है, एक्सपोर्ट वर्सेस डोमेस्टिक, स्पेशल ऑर्डर प्राइसिंग, तो किए रेलेवेंट कॉस्ट वर्सेस संक कॉस्ट। ठीक है, तो मतलब आपका बेसिकली क्या है, ये डिसीजन मेकिंग क्या है, ये बेसिकली क्या आपका डिसीजन क्या होना चाहिए। ठीक है, क्विक स्कोरिंग क्वेश्चन है कि अगर आपको लगता है कि हाँ आपकी कॉस्टिंग बहुत बढ़ रही है, आपको प्रॉफिट गिर रहा है, लॉस मेकिंग हो रही है, ठीक है, आपका क्विक डिसीजन क्या होएगा उस समय, ठीक है, दैट यू हैव टू आंसर हियर। ठीक है, तो वो अब कि आप मेक या बाय, प्रोडक्शन, मेक मीन्स प्रोड्यूस करें, बाय मीन्स खरीदे, कि या तो ये सेम चीज हम अपने पास प्रोड्यूस करें, इन हाउस बिल्ड प्रोडक्शन करें, ये सेम चीज हम बाहर से डायरेक्टली परचेज करें, क्या करें वो पता होना चाहिए। शट डाउन कि क्या इस प्रोड्यूशन को बंद कर दें, क्विक डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग क्या होनी चाहिए वो चीजें में लिखा है। एक्सपोर्ट बेचे, डोमेस्टिक बेचे, स्पेशल ऑर्डर प्राइसिंग, कोई स्पेशल ऑर्डर आया है कि हमारे को स्पेशली चाहिए, तो उसकी प्राइसिंग क्या करनी है। ठीक है, तो वो चीजें, कॉस्ट शीट एंड एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, प्रिपेयर क्या, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या होगी, प्रॉफिट कितना आएगा। ठीक है, तो एमसीक्यू पूछा जाता है एंड फिल इन वैल्यूज आती हैं, अलग अलग क्वेश्चन पूछाएगा, ये ऐसे ऐसे करके यहाँ पे फिल इन बोल देंगे कि यहाँ पे क्या फिगर आएगी बताओ, और ऐसा पूरा एमसीक्यू होएगा, फिल इन वैल्यू का आपको एमसीक्यू पूछा होगा, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी ये चीज़ें कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, कॉस्ट ऑफ सेल क्या है। अगर जैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इसने ये करा, इसने वो करा, ठीक है, इतना उसका कॉस्ट थी, इसकी इतनी लेबर कॉस्ट थी, इतनी मटेरियल कॉस्ट थी, एंड में जाके व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन,
ठीक है, आगे डैश डाल के फिल इन द ब्लैंक, नीचे 5 MCQ टिक कर दो, ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन, तो ऐसे आ सकता है। अब लो प्रायोरिटी क्या है, डिटेल्ड CS नहीं पढ़ना है, ठीक है, रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स, ठीक है, जो हमारी रिकंसिलिएशन है कॉस्ट और फाइनेंशियल अकाउंट्स की, पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इंटर प्रोसेस प्रॉफिट कैसे निकलता है नहीं पढ़ना, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है, एस्कालेशन क्लॉजेस नहीं पढ़ने, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग न्यूमेरिकल्स कंसेप्ट नहीं पढ़ लो, न्यूमेरिकल्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के जो आप अगर आप न्यूमेरिकल्स देखेंगे भी, ठीक है, तो इट इज अ वेरी लॉन्ग एंड ह्यूज क्वेश्चंस होते हैं, तब इट टेक्स एटलीस्ट 20 minutes 10 to 20 minutes to solve a particular one question, ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स तो नहीं आ सकते एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के, बट हाँ कंसेप्ट पता होना चाहिए, MCQ जरूर पूछा जा सकता है कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के बेसिस के ऊपर, ठीक। तो बेस्ट बुक्स क्या है, तो बेसिकली आपका जो हमारा CMA फाउंडेशन है, एंटर कॉस्टिंग के नोट्स हैं, पढ़ लो, तो जो बेसिकली कॉस्टिंग कॉस्ट अकाउंटिंग जो हमारा है उसका एक बोर्ड है, ठीक है, तो उस बोर्ड के नोट्स पढ़ सकते हैं, बहुत ईजी रहेंगे। प्रीवियस ईयर की कंपाइलेशन कर लो लास्ट 5-6 साल की, उसको पढ़ो अच्छे से। CFL की कॉस्टिंग बुक्स को पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज बहुत ज़्यादा हाई लेवल की बुक्स होती हैं वो, यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड मच फ्रॉम दैट। इधर रिकमेंडेड यही है कि आप लो लेवल की बुक्स पढ़ो, जो कि ऐसे कॉस्टिंग के इंटर या फाउंडेशन में आते हैं, बिकॉज हमारा अगेन फाउंडेशन बैच ही है, तो फाउंडेशन के जो नोट्स हैं उसको पढ़ना ज़्यादा बेटर रहेगा। और हाँ ऑब्वियसली हमारे जो BDA के माइक्रो कोर्सेज हैं उनको भी पढ़ना आपके लिए बहुत हेल्पफुल रह सकता है, बिकॉज उसमें स्पेसिफिक हमने टू सेबी ही बनाए हुए हैं, तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे बाय गिविंग द स्टडी, ठीक है। 15 डे क्रैश प्लान क्या होएगा आपका, ठीक है, अगेन अब आपको अच्छा स्कोर करना है तो आपको एक प्लान ऑफ एक्शन तो चाहिए ना कि क्या करना है, तो 15 डे क्रैश प्लान दे रखा है। मार्जिनल कॉस्टिंग प्लस CVP करना है 3 दिन लगा के, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग प्लस वेरिएंसेस पढ़ने 4 से 6 दिन लगा के, डिसीजन मेकिंग पढ़ना 7 से 8 दिन, एक यहाँ पे आपको यू हैव 2 days, you have to have 2 days, you have 3 days, ठीक है, कॉस्ट शीट्स प्लस बजट्स 9 to 10 days, ठीक है, 4 5 6 sorry, you have 3 days, you have 3 days, you have 2 days, you have 2 days, here you also have 2 days प्रोसेस कॉस्टिंग बेसिक पढ़ना है, एंड फॉर लास्ट 3 days you have to प्रीवियस क्वेश्चन मॉक्स एंड विजन, रिविजन बहुत ज़्यादा जरूरी है कॉस्टिंग के अंदर। फॉर्मुलाज मैं अगेन बार बार बोल रहा हूँ आपको, फॉर्मुलाज बहुत ज़्यादा की हैं, अगर हम न्यूमेरिकल्स जाएंगे तो फॉर्मुला बेस्ड न्यूमेरिकल्स होंगे, क्विकली सॉल्व होने वाले न्यूमेरिकल्स होंगे, अगर आपको फॉर्मुला नहीं आता यू विल स्कोर 0, इफ नो फॉर्मुला यू विल बी एबल स्कोर गुड, ठीक है। एंड गोल्डन रूल क्या है अगेन, सेबी टेस्ट क्लैरिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, मैं को क्या बोला, डिसीजन मेकिंग जैसे कॉस्टिंग में डिसीजन होती है, डिसीजन मेकिंग होती है कि बनाएं या बेचें या छोड़ें, क्या कर रहे हैं, बंद करें या बनाएं, डिसीजन मेकिंग क्विक होती है। सेबी भी डिसीजन मेकिंग क्लैरिटी चेक करती है, नॉट कैलकुलेशन लेंथ, तो लेंथ में बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं पूछेगी, लेंथी क्वेश्चन नहीं पूछेगी, ठीक है, डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन पूछेगी जो आपको इजीली पता होने चाहिए, तो आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी एंड फॉर्मूला से बहुत ज़्यादा फोकस करके चलना है ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाए, ठीक है। थैंक यू फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही, एंड हमारी जो कॉस्टिंग का एक होप करता हूँ आपको अच्छा ओवरव्यू मिल गया होगा, पता लग गया होगा कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या सिलेबस है और क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए, वो को यू माइट हैव गॉट अ गुड आइडिया अबाउट इट, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, गुड डे, बाय।